श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री लिंग महापुराण 87वां अध्याय। सनकादि मुनीश्वरों को शिव ज्ञान का उपदेश। ऋषिगण बोले, यह सुनकर कुमार आदि उन महाबुद्धिमान मुनियों ने भयभीत होकर प्रसन्न पिनाकधारी परमेश्वर को प्रणाम करके उनसे कहा, हे महेश्वर, यदि ऐसा है तो आप इन देवी पार्वती के साथ अनेक विध भोगों के द्वारा क्रीड़ा क्यों करते हैं? कृपया करके यह बताइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहे जाने पर पिनाकधारी नील लोहित ईश्वर ने हंसकर उन अंबिका की ओर देखकर वहां स्थित द्विजों को प्रणाम करके उनसे कहा, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले मेरे लिए न बंधन है न मोक्ष है। मैं सर्वव्यापी, कर्तव्य रहित तथा सर्वज्ञ हूँ, जबकि यह जीव अणुरूप भोक्ता तथा यज्ञ अज्ञ है। जो माई है वह माया से सकाम कर्म द्वारा बंधा हुआ है और वह कर्मों से लिप्त है। हे द्विजों, आत्मा के लिए ज्ञान, ध्यान, बंधन तथा मोक्ष नहीं है। जो विद्वान मुझ में ऐसा अनुभव कर लेता है उसके लिए भी ये सब नहीं होता है। ये पार्वती विद्या है और मैं वेद हूँ। ये प्रज्ञा है, श्रुति, ये प्रज्ञा श्रुति तथा स्मृति है। ये मेरे द्वारा प्रतिष्ठित धृति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, क्रिया, इच्छा तथा आज्ञा है। ये परा अपरा दोनों विद्याएं हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये जीव संबंधी प्रकृति नहीं है। विचार किया जाए तो ये विकृति भी नहीं है, विकार नहीं है। ये माया है जो सत असत से रहित अर्थात अनिर्वचनीय है। पूर्व काल में लोगों को अभय प्रदान करने वाली महाभाग्यवती तथा 5 मुख वाली मेरी यह सनातनी आज्ञा मेरे मुख से उत्पन्न हुई थी। तब जगत के कल्याण का चिंतन करता हुआ मैं शिव यह आज्ञा में प्रविष्ट होकर इनके साथ 27 तत्वों से सबको व्याप्त करके स्थित हुआ। हे श्रेष्ठ द्विजों, तभी से मुक्ति प्रारंभ हुई। सुत जी बोले, ये हे ऋषियों, ऐसा कहकर परमेश्वर ने भवानी की ओर देखा और सनातनी भवानी ने उन परमेश्वर को देखकर माया को हटा लिया। तब माया के मल से मुक्त हुए वे मुनिगण पार्वती को देखकर प्रसन्न होकर मुक्त हो गए। अतः ये पार्वती ही परागति है। वस्तुतः उमा तथा शंकर में भेद नहीं है। वे शिव 2 रूप धारण करके स्थित हैं, इसमें संदेह नहीं है। जब शिव की माया से विद्वान अनासक्त हो जाता है तब क्षण भर में उसकी मुक्ति हो जाती है, अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी मुक्ति नहीं होती। ऋषियों के द्वारा बताया गया मुक्ति क्रम परमेष्टि शिव के लिए विवक्षित नहीं है। परमेश्वर की कृपा से क्षण भर में मुक्ति हो जाती है। यह उनकी प्रतिज्ञा है, इसमें संदेह नहीं है। परमेष्टि शिव की कृपा से जीव मुक्त हो जाता है, चाहे वह गर्भ में स्थित हो, उत्पन्न हो रहा हो, बालक हो, तरुण हो अथवा वृद्ध हो। देवों के देव महेश्वर के अनुग्रह से अंडज, उद्भिज तथा स्वधेज प्राणी भी मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ये जगतपति शिव ही बंधन तथा मोक्ष करने वाले हैं। भूह, भुव, स्वः, मह, जन, तप तथा सत्यम, ये लोक और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तथा अंडों के 8 आवरण, ये सब उन देव देव महेश्वर के विग्रह शरीर हैं। 7 द्वीपों में, सभी पर्वतों में, वनों में, समुद्रों में, सभी वायु के स्कंदों में तथा अन्य लोकों में जो चराचर जीव निवास करते हैं,
वे सब शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं। निश्चित रूप से इनकी गति वे ही हैं। सब कुछ रुद्र ही हैं। उन महात्मा पुरुष को नमस्कार है। उन रुद्र ने ही संपूर्ण जगत को तथा सभी जीवों को उत्पन्न किया है। ये देवी अंबिका रुद्र की आज्ञा के रूप में विराजमान है। मुक्ति इन्हीं से प्राप्त होती है, ऐसा आकाशचारी सिद्धों ने प्रसन्न चित्त होकर कहा है। जब वे शिव उन आज्ञा रूपी अंबिका के साथ स्थित होकर उन सब को कृपा पूर्वक देखते हैं, तब वे आकाशचारी सिद्धगण प्रभु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं और सदा के लिए उसी में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में मुनि मोह शमन नामक 87वां अध्याय पूर्ण हुआ। 88वां अध्याय पाशुपत योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों का वर्णन तथा प्राणाग्नि अग्नि होम का प्राणाग्नि होम का स्वरूप। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, किस योग से सज्जनों को इस लोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है और योगी जन अणिमा आदि गुणों से युक्त होते हैं। हे सुत जी, इस समय आप विस्तार पूर्वक यह सब बताइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं परम दुर्लभ योग का वर्णन करूंगा। सबसे पहले चित्त में सनातन शिव को स्थापित करके उनके सघोजात आदि 5 रूपों का स्मरण करना चाहिए। और हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चंद्र सूर्य अग्नि से युक्त तथा 26 शक्तियों से समन्वित अष्टदल कमल, उसके ऊपर षोडश दल कमल, पुनः उसके ऊपर द्वादश दल कमल रूप आसन की भावना करनी चाहिए। तदंतर हे द्विजों, उसके मध्य में देवी के साथ 8 शक्तियों सहित अष्टमूर्ति अजन्मा ऐश्वर्यमय भगवान उमापति का स्मरण करना चाहिए। उन शक्तियों के साथ 8 रुद्र और 8 सिद्धियों से संपन्न सभी 64 शक्तियां प्रतिष्ठित हैं, ऐसा क्रम से स्मरण करना चाहिए। हे विप्रों, इस प्रकार उत्तम ज्ञान प्राप्त करके जो मोक्ष सिद्धि प्रदान करने वाले पाशुपत योग को करता है, उसे अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अन्यथा करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं मिल सकती। हे मुनियों, योगियों का 8 गुणों से युक्त ऐश्वर्य कहा गया है। उन सबको क्रम से बता रहा हूं, आप लोग सुनिए। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकंप्य, ईशित्व, वशित्व तथा कामावास्यता, ये 8 सिद्धियां हैं। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उस ऐश्वर्य का उस ऐश्वर्य को भी 3 प्रकार का जानना चाहिए। सावध, निर्वध तथा सूक्ष्म, ये 3 प्रकार होते हैं। उसमें जो सावध है वह पंचभूतात्मक कहा गया है। इंद्रियां, मन तथा जो अहंकार कहा गया है, वे निर्वध निर्वैध निर्वध ऐश्वर्य है। आत्मा में पंचभूतों की तन मात्रा रूपा सूक्ष्म प्रवृत्ति ही सूक्ष्म ऐश्वर्य है। इस प्रकार इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार निर्वध ऐश्वर्य है। पंचभूत में ऐश्वर्य सावध नाम वाला है और शब्द आदि विषय रूप ऐश्वर्य सूक्ष्म है। 3 प्रकार का यह भेद अणिमा आदि सूक्ष्म ऐश्वर्यों में प्रवृत्त होता है। पुनः 8 गुणों का भेद भी सूक्ष्म ऐश्वर्यों में होता है। तीनों लोकों के सभी प्राणियों में सर्वत्र यह अणिमादि अव्यक्त ऐश्वर्य जिस प्रकार से प्रतिष्ठित है और जैसा इसका नियम बताया गया है, भगवान प्रभु ने इस विषय में जैसा कहा है, उसके स्वरूप को मैं बताऊंगा। जो ऐश्वर्य त्रिलोकी में सभी प्राणियों के लिए दुर्लभ बताया जा गया है,
वह योगियों के लिए प्राप्त होने वाला अणिमा रूप पहला बल होता है। इसका संकल्प संसार में कहीं भी कभी भी लंघन तथा प्लवन करने का होता है। सभी प्राणियों की अपेक्षा शीघ्रत्व गुण से संपन्न होना लघिमा नामक दूसरी सिद्धि कही गई है। तीनों लोकों में सभी प्राणियों में महात्म्य बल से वंदित तथा पूजित होना इस लोक में महिमा रूप तीसरी सिद्धि कही जाती है। त्रिलोकी में सभी प्राणियों के भीतर स्वेच्छा से प्रवेश करना प्राप्ति नामक सिद्धि कही गई है। प्राकंप्य ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति तीनों लोकों में कहीं भी बाधा रहित होकर विषयों का भोग करता है और सभी प्राणियों को सुख दुख में प्रवृत्त कर सकता है। ईशित्व ऐश्वर्य के द्वारा वह योग वेता यथेष्ट देह धारण के द्वारा सभी जगह स्वामी बन जाता है। वशित्व से चराचर सहित त्रिलोकी में सभी प्राणी उसके वश में हो जाते हैं। जिसके पास कामाश्रित्व ऐश्वर्य होता है, चराचर सहित तीनों लोकों में उसके रूप इच्छा के अनुसार बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। शब्द स्पर्श रस गंध रूप तथा मन इसकी इच्छा से होते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं भी होते हैं। वह कभी भी न उत्पन्न होता है, न मरता है, न कट सकता है, न भेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न मूर्छित हो सकता है, न मूर्छित होता है, न आकर्षित होता है, न लिप्त आसक्त होता है, न उसका श्रय होता है। वह नष्ट नहीं होता और न तो खिन्न होता है। वह सर्वत्र न तो कुछ करता है और न तो विकृत ही होता है। यह शब्द स्पर्श गंध रस तथा रूप से रहित होता है। वह सदा अवर्ण स्वर रहित तथा अस्वर्गण होता है। वह विषयों का भोग करता है किंतु उनसे लिप्त नहीं होता है। अणुभाव वाला होने के कारण जीव सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के कारण मुक्ति के योग्य है। मुक्त होने के कारण व्यापक है और व्यापक होने के कारण वह पुरुष कहा गया है। सूक्ष्म भाव होने के कारण वह पुरुष परम ऐश्वर्य में स्थित होता है। ऐश्वर्य का गुण क्रमशः सूक्ष्म होता जाता है, ऐसा कहा गया है। अबाधित ऐश्वर्य तथा उत्तम योग प्राप्त करके साधक मुक्ति प्राप्त करता है, वही सूक्ष्म परम पद है। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार पाशुपत योग को जानना चाहिए, जो स्वर्ग तथा मोक्ष का फल प्रदान करने वाला और शिव सायुज्य का कारण है। विज्ञान रहित व्यक्ति राग के कारण कर्म करता है और राजस अथवा तामस भोग करके वहीं पर मुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाला स्वर्ग में फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह श्रेष्ठ प्राणी पुण्य के क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में वापस आ जाता है। अतः ब्रह्म ही परम सुख है और ब्रह्म ही परम शाश्वत है। ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए क्योंकि ब्रह्म ही परम आनंद स्वरूप है। यज्ञों में यज्ञों में बहुत धन के व्यय के साथ ही परिश्रम होता है। उसके बाद भी मनुष्य को मृत्यु के वश में होना पड़ता है। अतः मोक्ष ही परम आनंद है। विश्व नाम वाले सभी और मुख पैर सिर ग्रीवा वाले विश्व के स्वामी, सभी रूपों वाले सभी गंधों से युक्त संपूर्ण विश्व को माला तथा वस्त्र के रूप में धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान दिव्य पुरुष का दर्शन करके ध्यान युक्त तथा ब्रह्म तत्व परायण व्यक्ति को सैकड़ों मनवंतरों में भी उसके पद से च्युत नहीं किया जा सकता है। पुरुष रूप ईश्वर सूर्य की किरणों के माध्यम से
पृथ्वी पर पहुंचता है और निरंतर ही पूर्व सदृश जगत को उत्पन्न करता है, किंतु प्रलय काल में उत्पन्न नहीं करता। योगी उस कवि पुरातन सभी पर शासन करने वाले सूक्ष्म से भी सूक्ष्म महान से भी महान इंद्रियों से रहित स्वर्ण के रंग वाले स्वर्ण सर्व रूप में निर्गुण चैतन्य स्वरूप नित्य सर्वत्र गमन करने वाले सर्वव्यापी तथा सर्वसार स्वरूप पुरुष को योग से देख सकता है, न कि चक्षु से। उसी ब्रह्म में लीन रहने वाले साधक उस अचल प्रकाश वाले तथा अपने तेज से प्रकाशित प्रभु को योग से देखते हैं। वह ब्रह्म हाथ पैर उदर पार्श्व जीवा से रहित है, इंद्रियों से अतीत है, अत्यंत सूक्ष्म है तथा अद्वितीय है। वह नेत्र रहित होता हुआ भी देखता है, कानों से रहित होता हुआ भी सुनता है और बुद्धि रहित होता हुआ भी सब कुछ जानता है। वह सबको जानता है, किंतु सबके द्वारा वेद नहीं है। उसे आदि महान पुरुष कहा गया है। उनसे युक्त योगी जन सभी प्राणियों की प्रकृति को अचेतन, सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा प्रसव धर्मणी, सृष्टि उत्पादन करती के रूप में देखते हैं। वह ब्रह्म सभी और हाथ तथा पैर वाला है। वह सभी और नेत्र सिर तथा मुख वाला है। वह सभी और कान वाला है और तथा संसार में सभी को व्याप्त करके स्थित है। योग से युक्त विद्वान व्यक्ति ईशान सनातन तथा सभी प्राणियों के परम पुरुष उन ब्रह्म के विषय में मोहित नहीं होता है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों की आत्मा, महात्मा, परमात्मा, अविनाशी तथा सर्वात्मा पर ब्रह्म का ध्यान करने वाला है, वह मोह को प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार सभी प्राणियों के भीतर विचरण करता हुआ भी वायु अग्राह्य है, ठीक उसी तरह देह में स्थित होते हुए भी परमात्मा सद सुदुग्राह है। वह देह रूपी पुर में शयन करता है, अतः पुरुष कहा जाता है। पुण्य फल के भोग के अनंतर लुप्त धर्म वाला जीव अपने अविष्ट कर्मों के साथ पुनः ब्राह्मण योनि में जन्म लेता है। स्त्री पुरुष के संयोग होने के अनंतर शुक्र तथा रक्त के मिलने पर गर्भ की उत्पत्ति होती है। पुनः वह कलल के रूप में होता है और कुछ समय बाद वह कलल भी बुलबुला बन जाता है। जिस प्रकार मिट्टी का पिंड घूमते हुए चाक पर कुम्हार के हाथों से आकार प्राप्त करता है, वैसे ही वह जीव पंच महाभूतों से युक्त होकर तथा वायु से पूरित होकर आकार प्राप्त करता है। गर्भ में जीव सोचता है कि यदि मैं गर्भ से निकलूंगा तो महेश्वर की शरण में जाऊंगा और उत्पन्न होने पर जब तक वैष्णव वायु अर्थात माया मेरा स्पर्श नहीं करेगी, तब तक मैं महादेव का अर्चन करूंगा। इस प्रकार जीव अपने रूप तथा व्यय के अनुसार अर्थात अपने प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य बनता है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से जल उत्पन्न होता है, जल से प्राण होता है और प्राण से शुक्र बनता है। रक्त के 33 भाग तथा शुक्र के 14 भाग मिश्रित होते हैं। उन दोनों के भाग से आधे जाति फल के सदृश देह प्राप्त करके गर्भ की वृद्धि होती है। तत्पश्चात गर्भ से युक्त जीव 5 वायुओं से घिर जाता है।
पिता के शरीर से उसके अंग प्रत्यंग तथा रूप का विकास होता है और माता के आहार से नाभि देश से पिए गए तथा चूसे गए उस रस आदि के प्रवेश से जीव का पोषण होता है। वे प्राण वायु देहधारियों के आधार हैं। 9 महीनों तक शिशु बहुत कष्ट में रहता है। उसकी गर्दन नाभि नाल से लिपटी रहती है। उसका संपूर्ण शरीर संकुचित रहता है। वह गर्भ में अपर्याप्त सीमित स्थान में रहता है। 9 महीने तक गर्भ में रहने के बाद वह शिशु नीचे की ओर मुख किए हुए योनि मार्ग से बाहर निकलता है। उसके पश्चात अपने पाप में कर्मों के कारण नरक में गिरता है। असी पत्रवन तथा शालम लिच्छेदन नामक नरक में उसका ताड़न तथा भक्षण किया जाता है और उसे पीव तथा रक्त का भक्षण करना पड़ता है। जैसे गर्म किए जाने पर जल उल्लेचमा लेचमा युक्त बुलबुला युक्त हो जाता है, वैसे ही जीव यातना स्थान को प्राप्त करके छिन्न भिन्न हो जाता है। इस प्रकार जीव अपने द्वारा किए गए उन पापों से तप्त होते हैं। वे अपने अवशिष्ट कर्मों के अनुसार दुख या सुख प्राप्त करते हैं। सभी लोगों को छोड़कर जीव को अकेला ही जाना पड़ता है और अकेला ही भोगना पड़ता है। अतः उत्तम आचरण करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात प्रस्थान करने वाले इस जीव के पीछे पीछे कोई भी नहीं जाता। इस जीव के द्वारा जो कर्म किया गया होता है वही इसके साथ जाता है। वे जीव यमलोक में निरंतर अनिष्ट दंडों के द्वारा कराते हुए नित्य यम विषयों में प्रवृत्त रहते हैं। अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी अनंत यातनाओं के द्वारा वेदनाओं से घिरे हुए शरीर वाले वे जीव शोक संतप्त रहते हैं। व्यक्ति मन वाणी तथा कर्म द्वारा बार बार जो भी आचरण करता है वही अभ्यास बनकर उसे उधर ही ले जाता है। अतः सर्वदा शुभाचरण करना चाहिए। जीवात्मा पूर्व कर्म में अनादि दृढ़ बंधन है। उसी से जीव घोर तामसिक क्षणविद्ध संसार को प्राप्त होता है। जीव मनुष्य योनि से पशु भाव को प्राप्त होता है और पशु भाव से वह मृग होता है। पुनः वह मृग जन्म से पक्षी का जन्म और पक्षी से सरी सर्प रेंगने वाला जंतु होता है। इसके बाद वह सरी सर्प से स्थारत्व को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। पुनः स्थावर रूप प्राप्त होने पर जब तक जीव पुनः मनुष्य योनि नहीं प्राप्त कर लेता तब तक कुम्हार के चाक की भांति वह एक ही स्थान पर चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार मनुष्य योनि से प्रारंभ होकर स्थावर योनि तक के इस संसार को तामस जानना चाहिए। ब्रह्मा से प्रारंभ होकर पिशाच तक के संसार को सात्विक कहा गया है। इसे देहधारियों के लिए स्वर्ग स्थान में जानना जानना चाहिए। ब्रह्मा जीवन में केवल सत्व, स्थावर में केवल तम और 14 स्थानों के मध्य में वेदना से व्याकुल प्राणी के मर्म स्थानों का वेदन करने वाला रज विद्वान है। ऐसी स्थिति में विप्र उस परम ब्रह्म को कैसे याद कर सकेगा? पूर्व धर्म की भावना से प्रेरित होकर इस वह संसार सदा मनुष्य योनि से युक्त रहता है। अतः ध्यान अवश्य करना चाहिए। इस संसार मंडल को 14 भुवन स्वरूप जानकर संसार भय से पीड़ित प्राणी को सदा धर्म का आचरण करना चाहिए।
वह कर्म से परिवर्तित होकर इस संसार को पार कर लेता है। अतएव निरंतर ध्यान मग्न होकर योगी को योग का आचरण करना चाहिए, जिससे वह आत्म साक्षात्कार कर ले। सभी जीवों में संभेद तथा पार्थक्य होने पर भी ये शिव परम ज्योति सर्वात्म स्वरूप है। ये ही संसार सागर के जल स्वरूप हैं और ये ही उत्तम तथा शाश्वत ये सेतु भी है। अतः सभी प्राणियों के हृदय में स्थित उन आत्म स्वरूप सेतु स्वरूप तथा सभी और मुख वाले अग्नि स्वरूप महेश्वर की उपासना करनी चाहिए। अपनी शक्ति के साथ अंतःकरण में स्थित पृथ्वी आदि 8 प्रकार से भव आदि 8 रूपों में तथा वामदेव आदि 8 विग्रहों के रूप में विद्यमान रहने वाले और सृष्टि के लिए अग्नि को संक्षिप्त करके हृदय में विराजमान देव देवेश लोकनायक भगवान रुद्र का ध्यान करके उनके चित्त में मन को लगाकर हृदय में स्थित वैश्वानर को भली भांति प्रवेश क्रमशः 5 आहुतियां देनी चाहिए। शांत चित्त होकर बैठ करके एक बार पवित्र जल से आचमन करके आहुति देनी चाहिए। प्राणाय स्वाहा पहली आहुति कही गई है। दूसरी आहुति अपानाय स्वाहा, तीसरी आहुति व्यानाय स्वाहा, चौथी आहुति उदानाय स्वाहा और पांचवी आहुति समानाय स्वाहा है। इस प्रकार स्वाहा करके स्वाहाकार के द्वारा पृथक पृथक आहुति देकर शेषान को यथेष्ट ग्रहण करना चाहिए। तत्पश्चात एक बार जल से प्राशन तथा पुनः आचमन करके हृदय का स्पर्श करना चाहिए। आप रुद्र ही प्राणों की ग्रंथि हैं, रुद्र ही आत्मा है, अहंकार देवता रूप आप ही दुख का नाश करने वाले हैं और रुद्र ही जीव के प्राण हैं। इस प्रकार कहकर स्वयं को तृप्त करना चाहिए। रुद्र प्राण में प्रविष्ट, रुद्र प्राण में निविष्ट है, अतः रुद्र स्वयं प्राण स्वरूप है। प्राण को तथा रुद्र को उत्तम अमृत समर्पित करना चाहिए। हे शिव, हे ईश, आप मुझ में प्रवेश करें। साक्षात ब्रह्मात्मा को स्वाहा। इस प्रकार श्राद्ध के अवसर पर शास्त्रानुसार 5 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। आप पुरुष हैं, आप शरीर में अंगूठे के परिमाण में विराजमान हैं। अंगूठे के बार बार होते हुए भी आप ईश्वर परम कारण स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सनातन प्रभु प्रसन्न हो। आप देवताओं के ज्येष्ठ हैं, आप रुद्र हैं, आप प्रथम इंद्र थे। आप हमारे लिए कल्याणकारी हो और हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ यह अन्न आपके लिए आहुति स्वरूप हो। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने विशेष रूप से अणिमा आदि गुण प्राप्ति संबंधी सब कुछ कह दिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा ने इस योग विद्या को कहा था। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक पाशुपत विद्या का ज्ञान करना चाहिए। नित्य भस्म स्नान करना चाहिए और सदा भस्म लगाना चाहिए। जो व्यक्ति देव पूजन या पितृकर्म श्राद्ध के अवसर पर उसे पढ़ता है या सुनता है या श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुनाता है, वह परम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में अणिमा आदि 8 सिद्धियां, त्रिगुण संसार, प्राणाग्नि में होम आदि का वर्णन नामक 88वां अध्याय पूर्ण हुआ। 89वां अध्याय सदाचार तथा शोचाचार का निरूपण, द्रव्य शुद्धि, अशोच प्रवृत्ति तथा स्त्री धर्म विवेचन। सुत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं इसके बाद शोचाचार का लक्षण बताऊंगा।
जिसे करके शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति परलोक में जाकर उत्तम गति प्राप्त करता है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उसे इसे कहा था। यह संक्षिप्त रूप में सभी वेदों का सार है, ब्रह्मवादियों की निधि है, आचरण के उत्थान के लिए उपयोगी है और मुनियों का उत्तम पद है। जो इसे करने में सदा सावधान रहता है वह मुनि है और वह दुखित नहीं होता है। मान तथा अपमान ये विष तथा अमृत कहे गए हैं। इन उनमें अपमान अमृत तथा सम्मान विष कहा जाता है। शिष्य को चाहिए कि गुरु के हित में संलग्न रहकर 1 वर्ष तक उनके पास निवास करे, नियमों तथा यमों में सदा सावधान रहे और उनसे उत्तम ज्ञान योग ग्रहण करके पुनः आज्ञा लेकर धर्म का विरोध न करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करे। भली भांति नेत्र से देखकर मार्ग पर चलना चाहिए। वस्त्र से पवित्र किए गए अर्थात छाने हुए जल को पीना चाहिए। सत्य के सत्य से पवित्र वचन बोलना चाहिए और मन से पवित्र प्रतीत होने वाले आचरण को करना चाहिए। मत्स्य ग्रहण करने वाले को 6 महीनों में जो पाप लगता है उसे 1 दिन अपवित्र जल के पान से होने वाले पाप के बराबर जानना चाहिए। अपवित्र जल का पान कर लेने पर 500 बार अघोर मंत्र का जप करना चाहिए। उससे व्यक्ति शुद्धि प्राप्त कर लेता है अथवा घृत स्नान आदि विस्तृत उपचारों से शिव शिव की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करके वह शुद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। योग वेता के आतिथ्य श्राद्ध तथा सोम आदि यज्ञ में कहीं नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार योगी अहिंसक हो सकता है। वह भली भांति निर्णित बात है। बुद्धिमान को चाहिए कि अग्नि के धूम रहित तथा अंगार रहित हो जाने पर अर्थात अग्नि के शीतल हो जाने पर और सभी लोगों के भोजन कर चुकने पर उस घर में भिक्षा प्राप्त करे एवं उन घरों में प्रतिदिन भिक्षा ग्रहण न करे, अन्यथा दूसरे लोग अपमान करेंगे तथा निंदा करेंगे। अतः सज्जनों के धर्म को दूषित न करते हुए उचित भिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। वन में रहने वालों के यहाँ तथा यायावरों के घरों में भिक्षा मांगनी चाहिए। यह योगी की सर्वश्रेष्ठ वृत्ति होती है। हे ब्राह्मणों, इसके बाद श्रेष्ठ आचार वाले दानशील श्रद्धालु क्षोत्रिय तथा महात्मा गृहस्थों के यहाँ भिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद दुष्टता रहित तथा अपतित लोगों के यहाँ भी भिक्षा ग्रहण करें, किंतु सभी वर्णों के यहाँ भिक्षा मांगना जघन्य वृत्ति कही जाती है। यवागु, मठा, दूध, यावक, जौ से बना भोजन, पके हुए फल, मूल, टूटे हुए अनाज, तिल और सत्तू भिक्षा में ग्रहण करना चाहिए। हे ऋषियों, मैंने योगियों की सिद्धि की वृद्धि करने वाले इन उन आहारों को बता दिया। उनके प्राप्त हो जाने पर उसे श्रेष्ठ भिक्षा कहा गया है। जो व्यक्ति प्रत्येक महीने में कुशा के अग्रभाग से जल बिंदु ग्रहण करता है और न्याय पूर्वक भिक्षाटन करता है वह पूर्व में कहे गए भिक्षार्थी
से श्रेष्ठ होता है। वृद्धावस्था, मृत्यु, गर्भवास तथा नरक आदि से भयभीत सन्यासी की भिक्षा दाय भाग के समान है। इसीलिए इसे भिक्ष कहा जाता है। जो दही तथा दूध का सेवन करने वाले हैं और जो अन्य लोग कृच्छ आदि व्रतों के द्वारा शरीर को क्षीण करने वाले हैं, ये वे सब भिक्षावृत्ति वाले की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जो परम पद चाहता है उसे नित्य भस्म में स्नान करना चाहिए, भिक्षाटन करना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और पाशुपत व्रत करना चाहिए। चंद्रायण व्रत सभी योगियों के लिए उत्तम होता है। अपनी शक्ति के अनुसार इसे 1, 2, 3 अथवा 4 बार करना चाहिए। भिक्षुकों के लिए यह 5 व्रत हैं। अस्तय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अलोभ त्याग और परम अहिंसा, क्रोध न करना, गुरु की सेवा, शुद्धता, आहार की अल्पता तथा और प्रतिदिन स्वाध्याय, ये नियम बताए गए हैं। माता पिता से प्राप्त संस्कार, अपने स्वभाव, धन आदि तथा संचित कर्म, इन सब से देवताओं के द्वारा मनुष्य वन में दुर्ग्रह हाथी की भांति बंधनग्रस्त हो जाता है। सभी यज्ञ क्रियाएं देवतुल्य स्वर्ग प्राप्ति कराने वाली हैं। यज्ञ से श्रेष्ठ जप को तथा जप से श्रेष्ठ ज्ञान को बताया गया है, किंतु आसक्ति तथा राग से रहित ध्यान ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। उसके प्राप्त हो जाने से शाश्वत पद से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले लोगों ने इंद्रियों के दमन, मन नियंत्रण, सत्य, पाप हीनता, मौन, समस्त प्राणियों के प्रति सरलता और अतीन्द्रिय ज्ञान को शिव स्वरूप बताया है। एकाग्र चित्त वाला, ब्रह्मपरायण, प्रमाद रहित, शुद्ध एकांत का सेवन करने वाला तथा जितेंद्रिय महात्मा ही इस पाशुपत योग को प्राप्त कर सकता है। ऐसा निष्कलंक तथा निष्पाप महर्षिगण कहते हैं। इस शुद्ध योग मार्ग रूपी अंकुश से नियंत्रित व्यक्ति दग्ध बीज वाला तथा पाप रहित होकर अभिष्ट फलों को प्राप्त करता है। जो सदाचार परायण, शांत, अंतःकरण की वृत्तियों को निग्रहित कर लेने वाले तथा अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, वे सभी लोकों को जीतकर ब्रह्म लोक चले जाते हैं। साक्षात पितामह ने सभी लोगों के उपकार के लिए सनातन धर्म का उपदेश किया था। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसे सुनिए। गुरु के उपदेश से युक्त तथा नियमों का पालन करने वाले वृद्धजनों का स्वागत आदि तथा प्रणाम, यह सब करना चाहिए। हे सुवर्तों, 3 बार प्रदक्षिणा करके 8 अंगों को पृथ्वी से स्पर्श करके 3 बार ब्राह्मण गुरु को प्रणाम करना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि जो अन्य ज्येष्ठ लोग हैं उन सब को प्रणाम करे। यदि कोई उत्तम सिद्धि की कामना करता है तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। धातुवाद, नास्तिकवाद, उसर स्थान में निवास, शूद्र मंत्रों का उपयोग, सर्पों को पकड़ना आदि निंदनीय कार्यों का पूर्ण प्रयत्न से परित्याग करना चाहिए। धूर्तता, धन की कृपणता तथा पिशुनता, पर निंदा का सदा त्याग करना चाहिए। गुरुजनों के सानिध्य में अत्यधिक हंसना, अशिष्टता तथा मनमाना कार्य करना, इन सब का पूर्ण प्रयत्न से परित्याग करना चाहिए। गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए और पूर्ण प्रयत्न पूर्वक
कभी भी उनका अनिष्ट बुरा नहीं सोचना चाहिए। यतियों, सन्यासियों के आसन, वस्त्र, दंड, खड़ाऊ, माला, शयन स्थान, पात्र, छाया तथा यज्ञ के उपकरणों को पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। हे विप्रों, देवताओं तथा गुरुजनों से द्रोह न हो, इसका पूर्ण प्रयास करना चाहिए। प्रमादवश द्रोह कर लेने पर प्रणव का 10,000 जप करना चाहिए। जानबूझकर गुरुद्रोह तथा देवद्रोह करने पर 1 करोड़ जप के द्वारा व्यक्ति शुद्ध होता है। महापातकों से महापातकों से शुद्धि के लिए भी वही विधि है जो उसके लिए है। पातकी यदि चरित्रवान पातकी यदि चरित्रवान है तो वह उसके आधे जप से शुद्ध हो जाता है। हे सुवर्तों, सभी उपपातकी उसके भी आधे जप से शुद्ध हो जाते हैं। संध्या वंदन का लोप करने पर विप्र इसकी 3 आवृत्ति करके शुद्ध हो जाता है और दैनिक कृत्य का उल्लंघन होने पर 100 बार जप करना बताया गया है। नियत समय का उल्लंघन करने पर, अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण करने पर और न बोलने योग्य वचन बोलने पर 1,000 जप से शुद्धि कही जाती है। कौवा, उल्लू तथा कबूतर पक्षियों का वध करने पर 108 बार जप करने से पाप से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। जो तत्वज्ञानी ब्रह्मवेता तथा उत्तम ब्राह्मण से वह तो ब्राह्मण है, वह तो केवल प्रणव के स्मरण से शुद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञानियों के लिए प्रायश्चित होते ही नहीं है। ब्रह्म विद्या को जानने वाले लोग विश्व के कल्याण के प्रेरक होते हैं, अतः वे स्वतः शुद्ध हैं। योग अध्ययन में एक निष्ठ वे लोग निर्लेप शुद्ध होते हैं, जैसे स्वर्ण शुद्ध होता है। शुद्ध लोगों का शोधन नहीं होता है, वे तो ब्रह्म विद्या के द्वारा केवल ही पहले ही शुद्ध होते हैं। नदी आदि से ग्रहण किए गए वस्त्र तथा नेत्र से भली भांति पवित्र शीतल तथा फेन रहित जल से सभी अनुष्ठान करना चाहिए। अशुद्ध जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंध, रंग, रस से दूषित जल, अपवित्र स्थान में रखे हुए जल, कीचड़ तथा कंकड़ से दूषित जल, समुद्री जल, तालाब के जल, शैवाल युक्त जल और अन्य दोषों से विकृत जल का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। हे द्विजों, वस्त्र की शुद्धि से युक्त होकर नमस्कार आदि तथा गुरु सेवा आदि समस्त कार्य करने चाहिए। वस्त्र शुद्धि से रहित व्यक्ति निश्चित रूप से अपवित्र रहता है, इसमें संदेह नहीं है। देव कार्य में उपयोग किए जाने वाले वस्त्रों की शुद्धि प्रतिदिन आवश्यक है। मेले हो जाने पर अन्य वस्त्रों की शुद्धि करनी चाहिए। हे द्विजों, दूसरों के द्वारा धारण किए गए वस्त्र का पूर्ण प्रयत्न से त्याग करना चाहिए। रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों की शुद्धि रीठे आदि रुक्ष पदार्थों से, शोम दुकुल वस्त्रों की शुद्धि श्वेत सरसों से, स्वर्ण किरण युक्त वस्त्रों की शुद्धि बिल्व फलों से, कुशा कुशास्त्रणों या छग कंबलों की शुद्धि मठे के सेचन से और चमड़े शरण चमड़े क्षण वस्त्रों बेंत से बनी वस्तुओं की शुद्धि सामान्य वस्त्रों से
चमन वस्त्रों की भांति कही गई है। ब्रह्मवेता मुनीश्वरों ने समस्त वलकल वस्त्रों की तथा छत्र चामर की शुद्धि वस्त्र शुद्धि की भांति बताई है। हे विप्रों, कांस्य पात्र की शुद्धि भस्म से होती है, लोह पात्र की शुद्धि क्षार से, तांबा रांगा सीसे के पात्र की शुद्धि अमल से कही जाती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सोने तथा चांदी के पवित्र पात्र जल से शुद्ध होते हैं। मणि, पत्थर, शंख तथा मोती की शुद्धि भी स्वर्ण पात्र की भांति कही गई है। अत्यधिक दूषित पदार्थ की शुद्धि अग्नि तथा जल के संयोग से होती है। सभी रसों की शुद्धि उत्प्लवन क्रिया द्वारा बताई गई है। तृण, काष्ठ आदि वस्तुओं की शुद्धि हेतु पवित्र जल से अभ्यूषण छिड़काव बताया गया है और श्रुवा की शुद्धि उष्ण जल से होती है। उसी प्रकार यज्ञ पात्रों, मूसल, उलूखल, ओखली, सींग, अस्थि, काष्ठ तथा हाथी दांत की बनी वस्तुओं की शुद्धि तत्क्षण छीलने से होती है। हे महाभागों, सनहत मिली जुली वस्तुओं की शुद्धि हेतु प्रोक्षण बताया गया है और अहंत असहंत पृथक वस्तुओं को अलग अलग शुद्ध करना बताया गया है। भोजन हेतु अनाज की राशि के एक भाग के दूषित हो जाने पर उतने भाग को निकालकर शेष भाग का कुश के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। शाक, मूल, फल आदि की शुद्धि धान्य अनाज की शुद्धि की भांति कही जाती है। घर की शुद्धि मार्जन जल सेचन से तथा गोबर के लिपने से होती है। मिट्टी का पात्र अग्नि में गर्म करने से शुद्ध होता है। भूमि की शुद्धि खनन खोदने से, गाय के गोबर से लीपने से, मलापकरण से, गाय के निवास से तथा जल के द्वारा सेचन से बताई गई है। भूमि पर ठहरा हुआ जल जो अपवित्र पदार्थ से युक्त न हो तथा गंध वर्ण रस से युक्त हो, वह गाय के द्वारा प्यास बुझने तक पिए लेने पी लिए जाने पर शुद्ध हो जाता है। बछड़ा गोदोहन के समय शुद्ध होता है और पक्षी चोंच द्वारा फल गिराने के समय शुद्ध होते हैं। भार्या की आकांक्षा से रति के समय ग्रस्तों के लिए पत्नी शुद्ध होती है। धर्मवेता को चाहिए कि धोबी के द्वारा हाथ से धोए गए वस्त्र को विधि पूर्वक कुश के जल से प्रोक्षित करके धारण करे। खान से खान से निकलकर विक्रय हेतु फैलाई गई वस्तुओं के वर्णाश्रम विभाग के अनुसार शुद्धता होती है और मृग्या में हिरण आदि पशुओं को पकड़ते समय श्वान शुद्ध होता है। हे द्विज श्रेष्ठों, अनिषिद्ध छाया वेद पाठ के समय मुख से निकली बूंदें, विप्र, मक्खियां, धूल, भूमि, वायु, अग्नि ये सब स्पर्श के लिए सदा शुद्ध होते हैं। हे विप्रों, सोकर उठने पर, भोजन के अनंतर, छींक आने पर, जल आदि पीने पर, थूकने पर और अध्ययन के आदि में पवित्र होते हुए भी फिर से आचमन करना चाहिए। अन्य लोगों के द्वारा किए गए आचमन की जो बूंदें पैरों पर पड़ जाएं, उन्हें धूल के समान समझना चाहिए। उनसे कोई अशुद्ध नहीं होता। मैथुन के अनंतर पतित का स्पर्श करके मुर्गा, सूअर, कौवा, कुत्ता, ऊंट, गधा, यूप, चांडाल आदि का स्पर्श करके व्यक्ति स्नान के द्वारा शुद्ध होता है। रजस्वला, प्रसूता तथा शूद्रा स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जन नाश जनाशोच जननाशोच तथा
मरणाशोच से युक्त युक्त व्यक्ति को चाहिए कि अपने संबंधियों की स्त्रियों में रजस्वला स्त्री को न छुए और छू लेने पर वह स्नान करके ही शुद्ध होता है। हे सुवर्तों, सन्यासियों, वानप्रस्थियों, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों, राजाओं तथा उनके मंत्रियों को अशोच नहीं लगता है। कार्य में अवरोध न हो, इसीलिए राजाओं को, भ्रमणशील सन्यासियों और ब्राह्मणों को तथा पतित जनों के लिए संभव न होने के कारण अशोच नहीं होता है। कुछ भी संशय न करने वाले ब्राह्मणों, यज्ञ के लिए दीक्षित यजमान तथा जिन्हें अशोच काल में उसकी जानकारी न हुई हो, ऐसे लोगों की स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। यज्ञ में दीक्षित ऋत्विजों तथा उनकी वेदी शाखा का अध्ययन करने वालों का अशोच ब्रह्मा जी ने एक दिन का बताया है। अपने गोत्र से भिन्न जनों से की शुद्धि 4 दिनों में हो जाती है, क्योंकि उनके लिए जननाशोच तथा मरणाशोच 3 दिनों से अधिक नहीं होता है। परिवार में मृत्यु हो जाने पर बांधवों की 10 दिनों में शुद्धि हो जाती है। जन्म के 10 दिन के बाद 6 मास के भीतर बालक की मृत्यु होने पर 1 दिन का शोच होता है। तत्पश्चात 7 वर्ष के से छोटे बालक की मृत्यु होने पर 3 रात का शोच होता है। 7 वर्ष से जुड़े बड़े उपन उपनीत ब्राह्मण बालक की मृत्यु पर 10 दिन का अशोच होता है। किंतु विकल्प से पिता के लिए 1 दिन का भी अशोच बताया गया है। माता के लिए तो 10 दिन का अशोच रहता ही है। 3 वर्ष से कम के बालक की मृत्यु पर बांधवों की शुद्धि स्नान मात्र से हो जाती है, किंतु पिता की शुद्धि सदा ही 3 रात्रि के उपरांत ही होती है। 8 वर्ष से अधिक के संबंधी की मृत्यु होने पर बांधवों की शुद्धि 1 दिन में हो जाती है। हे सुवर्तों, 8 वर्ष के बाद 12 वर्ष के पहले तक स्त्रियों को 3 रात का अशोच होता है। 7वीं पीढ़ी के बाद सपिंडता समाप्त हो जाती है। 10 दिन बीत जाने पर अशोच का ज्ञान होने पर 3 रात का अशोच होता है। हे विप्रों, 6 मास के पहले मृत्यु की जानकारी होने पर पक्षिणी 2 रात 1 दिन का अशोच होता है, और उसके बाद 1 वर्ष से पहले 1 दिन का अशोच होता है। वर्ष व्यतीत हो जाने पर स्नान मात्र से सपिंडों की शुद्धि हो जाती है। शव का स्पर्श कर लेने पर 3 रात में शुद्धि होती है। धर्म के लिए स्नान ही शुद्धि हेतु कहा जाता है। बांधव न होने पर शव का दाह करने वाले तथा उसे ले जाने वालों के लिए स्नान मात्र ही विहित है। शव के साथ यात्रा में जाने पर स्नान करके तथा घृत का प्राशन करने पर व्यक्ति शुद्ध होता है। हे द्विजों, आचार्य तथा श्रोत्रियों के मरण में 3 रात का अशोच होता है। माता के भाइयों के मरण में पक्षिणी अशोच होता है, और उपकारी जनों के मरण में 3 रात का शोच होता है। राजाओं, सामंतों तथा देशांतरवासियों के मरण में स्थान स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, क्षत्रियों का अशोच 12 दिन का होता है। अभिषिक्त राजाओं के रण में मरने पर बांधवों का अशोच नहीं होता है। वैश्य 15 दिनों में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। हे विप्रों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अति उत्तम द्रव्य शुद्धि का वर्णन कर दिया। पूर्व की भांति यतियों का अशोच होता ही नहीं है। हे द्विजों, अब मैं स्त्रियों के रजोधर्म की प्रवृत्ति का वर्णन करता हूँ। त्रेता आदि युग में प्रत्येक मास में स्त्रियों को रजोधर्म होता है।
युग की प्रकृति के अनुसार सतयुग में लोग स्त्रियों के साथ एक बार सहवास करते थे और संतानें उत्पन्न होती थीं। कुरुवर्ष निवासी करते थे जिस प्रकार भाग्यशाली कुरुवर्ष निवासी करते थे। हे सुवर्तों, दक्षिण में भारतवर्ष में वर्णाश्रम व्यवस्था त्रेता युग से लेकर है। यह व्यवस्था अन्य 8 किम पुरुष आदि वर्षों में, महावित्त में तथा सुवित्त में नहीं है। शाक द्वीप आदि द्वीपों में भारत के ही समान धर्म की व्यवस्था बताई गई है। सतयुग में लोगों की वृत्ति सहज आनंद की थी। त्रेता में ग्रह वृक्ष आदि पर आधारित वृत्ति थी। वही वृत्ति बाद में रजो दोष के कारण लोगों के राग द्वेष पर आधारित हो गई। हे विप्रों, कामवश स्त्री संग, क्रोध इत्यादि दोषों के कारण जो आदि हविषान एवं औषधियां 14 प्रकार के ग्राम्य तथा वन पदार्थों के रूप में उत्पन्न होने लगी, जो अकाल में नष्ट होकर पुनः उत्पन्न होती थी। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक रजस्वला स्त्री से संभाषण आदि नहीं करना चाहिए। पहले दिन रजस्वला स्त्री चांडाली की भांति वज्र होती है। हे विप्रों, दूसरे दिन वह ब्रह्मघातनी के समान होती है और तीसरे दिन उसके आधे पाप से युक्त रहती है। हे सुवर्तों, चौथे दिन स्नान करके वह आधे महीने तक देव पूजन आदि के लिए शुद्ध रहती है। 5वें दिन से 16वें दिन तक रजो दोष रहने के कारण स्त्री स्पर्श आदि की शुद्धि मूत्रस्तर मूत्रोत्सर्ग की शुद्धि की तरह कही गई है। इसके बाद ही उसकी पूर्ण शुद्धि होती है। यदि स्त्री रजो दोष से युक्त है तो 5 रात्रि तक वह अस्पर्श अगम्य होती है। 20 दिन के बाद भी वह यदि रजो दोष से युक्त है तो वह पूर्व की भांति अपस्पर्श्य होती है। रजस्वला स्त्री को स्नान, शौच, गायन, रोदन, हास, परिहास, यात्रा करना, अभ्यंग, धूत, अनुलेपन, विशेष रूप से दिन में शयन, दंत धावन, मैथुन, मन तथा वाणी से भी देव पूजन, नमस्कार आदि को पूर्ण प्रयत्न से त्याग देना चाहिए। रजस्वला को चाहिए कि अन्य रजस्वला स्त्री के अंग स्पर्श तथा उसके साथ बातचीत का त्याग कर दे। उसे पूर्ण प्रयत्न से के का साथ वस्त्र बदलने का त्याग उसे पूर्ण प्रयत्न के साथ वस्त्र बदलने का त्याग कर देना चाहिए। रजस्वला स्त्री को चाहिए कि स्नान करके शुद्ध होने पर पति की अतिरिक्त अन्य पुरुष का स्पर्श न करे और सूर्य देव का दर्शन करे। तदंतर आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्मकुर्च अथवा केवल पंचगव्य अथवा दुग्ध का पान करे। रजोधर्म के चौथे दिन स्त्री गमन के योग्य नहीं होती। वह स्त्री नष्ट तथा अल्प आयु वाले पुत्र को जन्म देती है। वह विद्या रहित, वर्ण से च्युत, पतित, दूसरों की स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले तथा दरिद्रता के समुद्र में डूबे रहने वाले पुत्र को उत्पन्न करती है। पुत्री की कामना करने वाले को 5वें दिन स्त्री के साथ गमन करना चाहिए। रक्त का आधिक्य होने पर कन्या होती है। शुक्र का आधिक्य होने पर पुत्र होता है और दोनों के समान होने पर नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। 5वें दिन सहवास करने पर कन्या उत्पन्न होती है। 6ठे दिन यदि स्त्री के साथ गमन किया जाए तो वह महाभाग्यवती स्त्री उत्तम पुत्र को उत्पन्न करती है, उसके पुत्रत्व को प्रकट करती है और वह पैदा हुआ पुत्र महा तेजस्वी होता है। पुम, यह एक नरक का नाम है और नरक को दुखपूर्ण कहा गया है। वह स्त्री पुम नरक से त्राण रक्षा करने वाले उस प्रकार के पुत्र को जन्म देती है।
कन्या की इच्छा वाले को 7वीं रात्रि में गमन करना चाहिए, किंतु वह कन्या वंध्या होती है। 8वीं रात्रि में स्त्री सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म देती है। कन्या की इच्छा वाले व्यक्ति को 9वीं रात में सहवास करना चाहिए। 10वीं रात में संभोग करने पर विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है। 11वीं रात में सहवास करने पर वह स्त्री पूर्व की भांति कन्या उत्पन्न करती है। 12वें दिन स्त्री धर्म तत्व के ज्ञाता तथा श्रुति स्मृति के धर्मों को चलाने वाले पुत्र को उत्पन्न करती है और 13वीं रात में गमन करने पर मूर्ख तथा वर्ण संकर दोष फैलाने वाली कन्या उत्पन्न करती है। अतः पूरे प्रयत्न से उस दिन स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। यदि 14वीं रात में गमन किया जाए तो वह स्त्री पुत्र उत्पन्न करने वाली होती है। 15वीं रात में गमन करने पर वह धर्मनिष्ठ कन्या को तथा 16वीं रात में गमन करने पर ज्ञान में पारंगत पुत्र को उत्पन्न करती है। मैथुन के समय यदि स्त्रियों के बाएं पार्श्व में वायु प्रवाहित होती हो तो कन्या होती है और दक्षिण पार्श्व में प्रवाहित होती हो तो पुत्र होता है। पाप ग्रह से रहित मैथुन काल में स्त्रियों से सहवास करना चाहिए। ऐसे बताए गए शुभ समय में पवित्र होकर उत्तम मुस्कान वाली भार्या के साथ गमन करना चाहिए। हे विप्रों, इस प्रकार मैंने यतियों के धर्म संग्रह में प्रसंग पूर्वक सभी प्राणियों के सदाचार का वर्णन कर दिया। जो मनुष्य पवित्र होकर इस सदाचार को विधि पूर्वक पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा दग्ध पाप वाले ब्राह्मणों को सुनाता है, वह ब्रह्मलोक प्राप्त करके ब्रह्मा के साथ आनंद करता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सदाचार कथन नामक 89वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।